और हेलो। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ज़िंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को लगन के साथ उच्च स्तर तक ले जा रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे समाकलन के फ़ॉर्मूलों में, ये पार्ट 2 होगा हमारा, यानी कि कुछ हमने पहले सब फ़ॉर्मूलों को देख चुके हैं। आज जो है हम इस वीडियो को, यानी इस वीडियो के माध्यम से पूरे के पूरे फ़ॉर्मूले, यानी कि लिमिट वाले भी फ़ॉर्मूले हम लोग देख लेंगे और खंडशास जो समाकलन होता है और आंशिक भिन्न में जो लगता है, वो भी हम फ़ॉर्मूले सभी के सभी हम देख लेंगे। तो कुछ हमने शायद 31 या 32 फ़ॉर्मूले हम लोगों ने क्या किए थे, लिख चुके थे और उम्मीद ये भी करता हूँ कि वो फ़ॉर्मूले आपको याद भी हो गए होंगे। क्या हो गए होंगे? याद भी हो गए होंगे। तो उन उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए कुछ फ़ॉर्मूले लिखते हैं आगे और आज की वीडियो को अंत कर देंगे, यानी कि समाकलन के समाप्त कर देंगे। ठीक है? तो आज का जो हमारा पहला फ़ॉर्मूला है, वो है क्या? दिख रहा है? फ़ॉर्मूले भी आप लोग लिख लेंगे, ठीक है? देखो जो आज का पहला है, ये ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? देखो हम लोगों ने क्या किया था, एक इसी का फ़ॉर्मूला पढ़ा था 1 बटा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या पढ़ा था? 1 बटा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या पढ़ा था? लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, हमने ये फ़ॉर्मूला पढ़ा था। ठीक उसी पर आधारित ये फ़ॉर्मूला है। अब देखो कैसे है, फ़ॉर्मूला जो है एक्स बटा 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बटा 2 लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और ए प्लस का सी। ठीक है? देखो जो अगला फार्मूला है इसी पर आधारित फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स है। क्या है? रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स है। देखो ये फार्मूला हम इसको भी हम क्या करते हैं, रिलेट करके पढ़ते हैं। किससे रिलेट करेंगे? तो ये जो फार्मूला है हम उससे रिलेट करेंगे कि 1 बटा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस 1 बटा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन। तो 1 बटा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन हम लोगों ने पढ़ा था। तो किसका समाकलन था? तो साइन इनवर्स एक्स बटाए प्लस का सी था। किसका था? साइन इनवर्स एक्स बटाए प्लस का सी था। इसी से रिलेट करके, उसी से रिलेट करके इसको भी पढ़ते हैं। तो ये एक्स बटा 2 आएगा, रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस का ए स्क्वायर बटा 2 आएगा और ये साइन इनवर्स एक्स बटा ए आएगा प्लस का सी आएगा। ठीक है? इसी का जो तीसरा फार्मूला है वो रूट के अंदर बनता है फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है? इसका जो फार्मूला बनता है एक्स बटा 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का सी। ठीक है? ये फार्मूला था हमारा। ये 3 फार्मूले हैं। तीनों फार्मूले क्या हैं? इन तीनों फार्मूलों में से एक सवाल 100% आता है। क्या है? इन तीनों फार्मूले में से एक सवाल 100% आता है। आता है मतलब आता है। ठीक है? तो इन तीनों फार्मूलों को आप लोगों को क्या करना है? याद करना है। ठीक है? अब आते हैं हम लोग खंडशः समाकलन। किसके फार्मूले? खंडशः समाकलन के फार्मूले। लेकिन देखो खंडशः समाकलन के फार्मूले से पहले आता है आंशिक भिन्न के फार्मूले आते हैं। किसके आते हैं फार्मूले? आंशिक भिन्न के फार्मूले आते हैं। तो खंडशः समाकलन के फार्मूलों से पहले हम लोग किससे बात करते हैं? आंशिक भिन्न के फार्मूले। देखो वैसे ज़्यादातर इसके फार्मूले वैसे नहीं है, मतलब वैसे कैसे, याद करने लायक नहीं है, बस प्रैक्टिस पर आधारित इसके फार्मूले हैं। प्रैक्टिस पर कैसे आधारित है? मान लो सवाल हमें मिल गया, आंशिक भिन्न का पहला जो सवाल है यानी पहला फार्मूला है, मान लो हमें सवाल मिल गया क्या? 1 बटा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, इस प्रकार का अगर हमें सवाल मिल गया तो हम कैसे करेंगे? खंडशः समाकलन में, सॉरी, आंशिक भिन्न में जो सवाल आते हैं वो किस इस प्रकार से आते हैं। ठीक है? तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, इस पर कैसे कैसे इसको हम सुधार बनाकर लिख सकते हैं, इस पर आधारित कुछ हैं तत्व। तो वो तुम्हें याद करने हैं और याद नहीं होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
बस जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये फार्मूले यानी आंशिक भिन्न के फार्मूले याद नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी वही सिंपल सा फार्मूला देखो, जैसे मान लो ये हम लिखेंगे क्या, 1 बटा ए बटा लिख दो या 1 बटा लिख दो, x प्लस ए है और x प्लस का b है, तो हम इसे लिख लेंगे क्या, ए के नीचे x प्लस ए प्लस b के नीचे x प्लस बी, ठीक है। हम यानी इस रूप को इस रूप में लिखेंगे, किस रूप को, ये जो रूप है इस रूप को पहले ये लिखेंगे, यानी कुछ इस प्रकार से दिया गया है, और फिर इस रूप में लिखेंगे। यानी कि अगर ऊपर कुछ भी हो, नीचे दो कोष्टक हैं, तो हमने ए के नीचे बी के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग कोष्टक को। अगला जो है, मान लो एक के नीचे ए एक्स प्लस ए दे दिया, एक्स माइनस बी दे दिया, फिर एक्स प्लस सी दे दिया, यानी 3 पद हैं। तो पहले ए के नीचे एक्स प्लस ए लिखेंगे, फिर बी के नीचे एक्स माइनस बी लिखेंगे, ठीक है, फिर सी के नीचे एक्स प्लस का सी लिखेंगे। यानी कि अगर नीचे 3 कोष्टकों में कोई फलन है तो हमने ए बी सी के नीचे लिखेंगे बारी बारी से, ठीक है। 4 होता यहाँ पर, मान लो 4 कोष्टकों में दिया होता, ब्रैकेट में दिया होता, तो ए बी सी डी, पहले ए के नीचे, फिर बी के नीचे, फिर डी सी के नीचे, फिर डी के नीचे, ऐसे लिखते हैं। अब देखते हो आगे, देखते हैं इसको, देखो आगे यहीं देख लेते हैं। मान लो ए बटा में x माइनस ए का होल स्क्वायर दिया गया है, क्या दिया गया है, 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर दिया गया है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए बटा x माइनस ए प्लस b बटा x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, हम ये लिख लेंगे, ठीक। अगला देखो, मान लो यही दिया हो क्या, x माइनस ए दिया हो, फिर x प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हो, तो सबसे पहले हम इसे a के नीचे लिखेंगे, फिर हम इसे b के नीचे लिखेंगे, क्या, x प्लस बी, फिर हम इसे c के नीचे लिखेंगे, x प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि नीचे होल स्क्वायर है, क्या है, यदि नीचे होल स्क्वायर है तो हम इसे 2 रूप में लिखेंगे। सबसे पहले सिंपल, यानी हम उसको कोई पावर नहीं लगाएंगे, फिर जो अगर होल स्क्वायर है तो उसको होल स्क्वायर को पहले सिंपल यानी पावर 1 कर देंगे, फिर उसकी पावर 2 गुना कर देंगे, ठीक है, यानी होल स्क्वायर है तो, ठीक है। अब देखते हैं अगला जो है, मान लो लिखा है क्या, एक्स प्लस ए लिखा है और एक्स स्क्वायर प्लस बी लिखा है। देखो ये तो सिंपल है, ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस बी ये टूट नहीं सकता है, यानी हम इसे तोड़ नहीं सकते हैं, बशर्ते ये जैसे हमने ये लिखा, इसमें देखो पावर सिंगल सिंगल है, पावर इसमें डबल नहीं है, इसमें देखो पावर डबल है, यानी कि हम इसे थोड़ा स्पेशल तरीके से लिखेंगे। स्पेशल तरीके से कैसे, पहले इसे ए के नीचे लिखो। अब स्पेशल इसका ये है कि बी एक्स प्लस सी के नीचे हमें लिखना पड़ेगा। अगर हम उसको सिंपल में नहीं तोड़ सकते, सिंपल यानी मान लो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी लिखा है, ठीक है, इसको हम और नहीं तोड़ सकते, ये स्क्वायर है ऐसा कैसा ही बना रहेगा, तो हम इसे बी एक्स प्लस सी के नीचे लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ पर एक और कोई पद होता, 3 पद होते, एक एक्स माइनस बी होता और एक एक्स स्क्वायर प्लस सी होता, तो हम क्या, ए के नीचे, फिर बी के नीचे, फिर सी एक्स प्लस डी के नीचे लिखते एक्स स्क्वायर प्लस सी को, इस प्रकार से हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, आंशिक भिन्न के कुछ रूप थे परिवर्तन करने लायक। और फिर बात करते हैं किससे, खंडशः समाकलन के। तो उम्मीद करता हूँ साथ साथ जरूर नोट करते चले, और नोट करिए यदि आपने नहीं नोट किया है तो। देखो आगे जो हमारे फार्मूले हैं वो है खंडशः समाकलन के। देखो खंडशः समाकलन का अगर फार्मूले बात की है तो मात्र एक ही है। कौन सा फार्मूला है, खंडशः समाकलन का मात्र एक फार्मूला है, और एक ही फार्मूले से क्या है, पूरी की पूरी खंडशः समाकलन जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। देखो खंडशः समाकलन, ठीक है। देखो खंडशः समाकलन में क्या होता है कि उसमें डबल पद दिए होते हैं, क्या, कैसे पद, डबल पद दिए होते हैं, और हमें डबल पद का क्या करना पड़ता है,
समाकलन करना पड़ता है, ठीक है। डबल पद मतलब कोई x होगा फिर tan x, यानी x इंटू tan x है, डबल पद हो गए। तो हम इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड वाला लगाएंगे, जैसे अवकलन में फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन लगाते थे, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन। देखो होता क्या है, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, फिर फर्स्ट का अवकलन, फिर सेकंड का समाकलन, और फिर इस पूरे का समाकलन। ये फार्मूला होता है। क्या होता है? ये फार्मूला होता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि फर्स्ट किसे मानेंगे, सेकंड किसे मानेंगे। हम लोग क्या करते हैं, जो अवकलन में होता है तो हम जिसे मन चाहा मान सकते हैं, फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है, जिसे मन होगा हम मान लेंगे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मनचाहा फर्स्ट इंटू सेकंड नहीं मान सकते हैं। इसमें हम मनचाहा नहीं मान सकते हैं तो कैसे मानेंगे, तो हम फिर इसे आइलेट के अनुसार मानेंगे। किसके अनुसार मानेंगे? आइलेट के अनुसार, ठीक है। अब आइलेट के अनुसार कैसे मानेंगे ये भी देख लो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखो आई फॉर होता है इनवर्स। क्या होता है? इनवर्स वाला जो फंक्शन होता है, जैसे टेन इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, कॉट इनवर्स हो गया, सेक इनवर्स हो गया, कॉसेक इनवर्स हो गया, तो वो हमारा क्या होगा, ये फिर उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसके अनुसार जो पहले आ जाएगा वही फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर एल्फार होगा तो होता क्या, लॉगरिथम। क्या होता है? लॉगरिथम। लॉगरिथम यानी कोई लॉग वाला पद है। कैसा पद है? लॉग वाला। लॉग x है, लॉग 2x है, तो फिर हम उसे फर्स्ट मानेंगे इसके अनुसार, ठीक है। और एक मतलब होता है एलजेब्रिक। क्या होता है? एलजेब्रिक, ठीक है। एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन यानी कोई गिनती लिखी है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक क्या काफी गिनती हो सकती है, गिनती लिखी है और गिनती के साथ साथ एक्स वाई जेड भी लिखा है, हम उसको क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड के अनुसार मान सकते हैं। लेकिन ये है, हाँ मान सकते हैं, ठीक है। फिर जो है टी, टी फॉर जो है तो क्या होगा, टिग्नामेट्री होगा। क्या होगा? टिग्नामेटोरी, ठीक है। टिग्नामेट्री, टिग्नामेट्री यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सब हमारे जाएंगे टिग्नामेट्री में जाएंगे। ई फॉर होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि ई की पावर एक्स। क्या होता है? ई की पावर एक्स। अब जैसे हम कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे मान लो कोई सवाल लिखा है एक्स साइन एक्स। अब इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड मानना है। आइलेट के अनुसार मानेंगे। सबसे पहले आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स, इसमें कहीं नहीं है इनवर्स, भूल जाओ। यल का मतलब लॉग, इसमें कहीं भी यल यानी लॉग नहीं है। फिर ए का मतलब एल्जेब्रिक, एल्जेब्री भी मिल गया तो ये फर्स्ट होगा और ये तुम्हारा क्या होगा, तो सेकंड होगा, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकंड इस प्रकार से। मान लो एक सवाल है साइन एक्स इंटू में लॉग एक्स डीएक्स। अब हमको इसको हल करना है फर्स्ट इंटू सेकंड मानकर। तो सबसे पहले आई फॉर इनवर्स, इसमें कहीं नहीं है। एल फॉर लॉग, लॉग ये मिल गया तो ये फर्स्ट हो जाएगा, फिर ये अपने आप सेकंड हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से मानेंगे हम, ठीक है। मान लो एक और हम क्या करते हैं, एक ई की पावर एक्स इंटू में लिख दिया टेन इनवर्स एक्स लिख दिया हमने। क्या लिख दिया? टेन इनवर्स एक्स। अब हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट टू सेकंड से हल करना है, आइलेट के अनुसार मानना है। तो आई फॉर इनवर्स मिल गया तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड मानेंगे। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं कौन सी, निश्चित समाकलन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? निश्चित समाकलन की। तो इसको उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग साथ साथ नोट कर लिया होगा। तो देखते हैं निश्चित समाकलन में क्या होता है। देखो देखो सबसे पहले निश्चित समाकलन के हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक पार्ट ये कि इस प्रकार से इंटीग्रेशन हो, फिर उसमें कुछ नीचे लिमिट होगी कुछ ऊपर लिमिट होगी। यहाँ पर कोई फंक्शन लिखा होगा, क्या लिखा होगा, फंक्शन, और dx लिखा होगा, फिर हमसे बोलेगा समाकलन करो, क्या करो, समाकलन करो, ठीक है। तो ये जो होती है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। और ये जो होती है हम लोग इसे क्या कहते हैं, तो अपर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर लिमिट, ठीक है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं।
देखो कैसे, मान लो देखो मान लो क्या, मान लो 2 से 3 लिमिट है, एक फंक्शन x है और हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो हमें पता है कि x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, x स्क्वायर बटा 2 होता है, लेकिन लिमिट कितनी है, 2 से 3 है। लिमिट कितनी है, 2 से 3 है। जब हम क्या करेंगे, लिमिट का मान रखेंगे इसमें, क्या करेंगे हम, जब इसमें लिमिट का मान रखेंगे तो सबसे पहले अपर लिमिट रखी जाती है। कौन सी लिमिट, अपर लिमिट। अपर लिमिट जब रखेंगे तो 3 का स्क्वायर बटा में 2, फिर हम लोअर लिमिट रखेंगे। जब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह, यानी 2 का स्क्वायर बटा में 2 आ जाएगा। अब हम इसे हल कर लेंगे। लिमिट वाले सवालों में प्लस का सी नहीं लगता है, लिमिट वाले सवालों में प्लस का सी नहीं लगता, ये विशेष याद कर लो, ठीक है। तो इसको जब हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 बटा में 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बटा में 2, दोनों का हर बराबर है, एलसीएम 2 ले लो, 9 माइनस का 4 यानी कि 5 बटा 2। कुछ इस प्रकार से फिर क्या होता है, लिमिट वाले सवालों के इस प्रकार से क्या आते हैं, आंसर आते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले, यानी कि ये हमने एग्जाम्पल समझाया, ये नीचे वाली को लोअर लिमिट, ऊपर वाली को अपर लिमिट, और ये हो गया हमारा रखने का तरीका। जब हम उसका समाकलन करेंगे, रखने के कैसे कैसे रखेंगे, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इसका जो सबसे पहला प्रगुण है, क्या है, जो सबसे पहला प्रगुण है, यानी प्रगुण नंबर 1, कौन सा, प्रगुण नंबर 1। मान लो लिमिट है ए से बी, क्या है, लिमिट है ए से बी। मान लो ये हमें क्या करना है, हल नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, हल नहीं हो रहा है, या हमें क्या करना है, लिमिट चेंज करके हल करना है, ठीक है। देखो लिमिट चेंज करना भी क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, अगर मान लो एग्जाम्पल समझते हैं, ये 3 है, ये 2 है, और x से dx है, ठीक है। और एक मान लो ये 5 है, ये 3 है, और x से dx है। कभी भी लोअर लिमिट अपर लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि नीचे वाली जो लिमिट है वो ऊपर वाली लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकती। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमेशा ऊपर वाली लिमिट क्या होगी, ज्यादा होगी, क्या होगी, ऊपर वाली लिमिट हमेशा ज्यादा होगी, और नीचे वाली लिमिट जो होगी वो हमेशा कम होगी। तो मान लो जैसे ये है, तो हम इसे हल अभी नहीं कर सकते, हमारा अगर हम हल करेंगे तो आंसर हमारा गलत आएगा, क्या होगा, आंसर हमारा गलत होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिमिट ऊपर ज्यादा वाली और नीचे कम वाली। तो इसका भी तरीका होता है कि जब हम लिमिट को चेंज करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह। ये यही प्रगुण कहलाता है कि अगर लिमिट चेंज करना है, क्या करना है, अगर लिमिट चेंज करना है तो तुमको आगे माइनस लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आगे माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगली जो हमारी है प्रगुण, प्रगुण नंबर 2, कौन सी है, प्रगुण नंबर 2, ठीक है। प्रगुण नंबर ये 2 कहता है, ये क्या कहता है कि एफ एक्स लिमिट ए से बी है, लिमिट क्या है, ए से बी। मान लो ये हल करने पर नहीं आ रहा है, तो हम यहां से क्या करेंगे, जो भी फंक्शन होगा, जो भी फंक्शन होगा हम उसके बराबर 0 करेंगे, फिर उससे हम यक्स का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, यक्स का जब मान निकालेंगे तो जो भी यक्स का मान आएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं, जैसे मान लो यक्स माइनस का 5 दे दिया है मॉड के अंदर, ठीक है, और लिमिट 3 से 4 दी गई है, यक्स माइनस 5 दे दिया गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है यक्स माइनस 5, हम इसके बराबर 0 करेंगे, और फिर क्या करेंगे, इससे हम यक्स का मान निकालेंगे। जो भी यक्स का मान आएगा वो तुम्हारा सी का मान होगा, क्या होगा, सी का मान, यानी नई लिमिट बन के तैयार, नई लिमिट बन के तैयार, यानी कि ए से सी तुम्हारी लिमिट होगी, फिर डीएक्स होगा, ठीक है, और प्लस का ये तुम्हारी सी से भी लिमिट होगी, और ये तुम्हारा एफ एक्स होगा, फिर तुम्हारा डीएक्स होगा। ये तुम्हारी क्या होगी, दूसरी लिमिट होगी। कौन सी लिमिट होगी, दूसरी लिमिट होगी, ठीक है। यानी कि मॉड के अंदर कोई ये स्पेशल जो लिमिट होती है ये मॉड वाले सवालों के लिए ही लागू होती है, यानी मॉड के अंदर कोई सवाल है तो हम क्या करें, कुछ इसी प्रकार से सवाल को हल करते हैं, ठीक है। अगली देखो जो हमारी लिमिट है, तीसरी, तीसरी जो लिमिट है हमारी ए से बी लिमिट है, और एफ एक्स से डी एक्स है। तो तीसरी लिमिट ये कहती है कि जो भी लिमिट हो, क्या हो, जो भी अपर लिमिट लोअर लिमिट हो उसको जोड़ो, दोनों लिमिटों को क्या करो, जोड़ो,
और फिर उसमें x घटा दो। क्या करो, जो भी अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को जोड़ो और x को घटा दो उसी लिमिट में से, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हम इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। तीसरी लिमिट है ये। अच्छा, अधिकांश ये तीसरी जो लिमिट है अधिकांश तुम्हारे सिलेबस से ये मान कर चले कि हट ही गई है। लगभग एक सवाल या दो सवाल इससे मिलते हैं और वो भी पेपर में नहीं आते हैं, ठीक है। जो चौथी है, जो तुम्हारी चौथी लिमिट है 0 से a fx से dx, ठीक है। ये मोस्टली क्या है, इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए लिमिट है, ठीक है। देखो चौथी लिमिट और तीसरी लिमिट दोनों क्या है, बहने बहने हैं या भाई भाई हैं। क्या है, बहने बहने हैं या भाई भाई हैं, ठीक है। अब देखो कैसे बहने बहने या भाई भाई हैं। ये जो है हमसे क्या कहता है कि इन जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट में x को घटाओ फिर हल करो। क्या करो, अपर लिमिट में x को घटाओ और फिर हल करो, ठीक है। अगली जो हमारी पांचवी लिमिट है, क्या है, अगली जो हमारी पांचवी लिमिट है, पांचवी लिमिट देखो क्या है, आ जाएगी नहीं, ठीक है आ जाएगी। देखो पांचवी लिमिट ये है कि अगर लिमिट 0 से 2a है, क्या है, 0 से 2a है, मान लो हम ऐसे नहीं हल कर सकते तो हम क्या करेंगे, 0 से a लिखेंगे, जो भी fx यानी फलन होगा उसे लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम एक और फंक्शन जोड़ेंगे, 0 से a लिखेंगे, जो भी फंक्शन में क्या होगा, जो भी फंक्शन में x होगा हम उसे 2a लिमिट से घटा देंगे, यानी कि जो यहाँ पर लिमिट होगी हम उसको फंक्शन को उसी लिमिट अपर वाली लिमिट से क्या करेंगे, हम उसको हटा देंगे, ठीक है, यानी सॉरी घटा देंगे, ठीक है। अगली जो है, हो गया यहाँ तक, दिखेगा यहाँ पर बगल में कि नहीं दिखेगा, दिखेगा ना, देखो अच्छा दिखेगा नहीं, ठीक है। देखो अगली जो हमारी लिमिट है प्रगुण 6, देखो प्रगुण 6 जो है लगभग इसी पे आधारित है। करना क्या है कि जब fx को हम क्या करेंगे, ये जो है अगर हम घटाते हैं 2a से, यानी जो फंक्शन होगा, फंक्शन में अगर अपर लिमिट से हम x को घटा रहे हैं, किसको घटा रहे हैं, x से, अगर इसको हल करेंगे, अगर fx आ जाए, क्या आ जाए, fx आ जाए या माइनस का fx आ जाए, ठीक है, दो कंडीशन है, बगल में दिखेगा, ठीक दिखेगा। अगर ये हल होगा, क्या होगा, हल होगा, यानी कि अगर माइनस का एफ आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर 0 कर दो, क्या कर दो, डायरेक्ट। अगर सिर्फ और सिर्फ एफ आ रहा है, यानी कि जो फलन में था फिर से वही फलन आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको 2 और फिर 0 से a लिमिट, फिर एफ एक्स dx, हम इस प्रकार से हल करेंगे। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। यानी कि अगर fx आ रहा है या माइनस का fx आ रहा है, हम क्या करेंगे, जो भी फलन होगा अपर लिमिट से उस वाले फलन में जो भी फलन होगा अपर लिमिट से x को घटाएंगे। अगर वो सीधे fx आ रहा है, यानी जो फलन था फिर से वही फलन प्राप्त हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दो आगे करेंगे, 0 से लिमिट करेंगे और fx से करेंगे, फिर हम हल करेंगे, ठीक है। अगर माइनस आ जाए, यानी फलन के पहले माइनस आ रहा है, इसको हल करने पर तो उसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा, उसका आंसर क्या होगा, तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से आधारित है एक माइनस ए से ए, क्या है, माइनस ए से ए है, ठीक है। इस प्रकार से क्या लिमिट, सॉरी लिमिट होगी, यानी सेम टू सेम लिमिट होगी ऊपर नीचे, लेकिन नीचे क्या लगा होगा, तो नीचे लगा होगा माइनस, नीचे क्या लगा होगा, तो माइनस लगा होगा, क्या लगा होगा, माइनस। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो इसको जब हम भी हल करेंगे कैसे, जैसे ये हमने किया, यानी कि fx है, क्या है, fx, अगर हम fx की जगह माइनस, यानी जहां जहां x होगा फलन में, अगर हम वहां माइनस रख देंगे, क्या रख देंगे, माइनस। अगर माइनस रख दिया, क्या रख दिया, माइनस, अगर वो माइनस का fx आ गया या प्लस का fx आ गया, ठीक है, यानी कि जो भी फलन होगा यहाँ पर, जो भी फलन होगा, अगर वो माइनस रखेंगे उस वाले फलन में x में, जो भी फलन में x होगा वहां पर माइनस रखेंगे, अगर वो माइनस का फलन आ जाए तो उसका डायरेक्ट आंसर हम 0 करेंगे, क्या करेंगे, 0। और अगर मान लो फिर से वही फलन प्राप्त हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, 0 से a लिमिट करेंगे, फिर fx से करेंगे, फिर dx से करेंगे, और फिर इससे हम क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, एक छोटा सा वीडियो आपको पहुंचाने का तात्पर्य। तो छोटा सा वीडियो कैसा लगा,
कमेंट में ज़रूर बताएँगे और आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद बच्चों।